साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए बिहार बीपीएससी 4.0 के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो आपकी आगामी परीक्षा शिक्षक भर्ती की लगी हुई है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये 50 प्रश्नों की सीरीज है जो आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देते हैं। ठीक, तो ये वीडियो सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न प्रैक्टिस सेट का। प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शेखपुरा, अरवल, मुंगेर या शिवहर? तो इसमें क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे छोटा जो जिला है आपका शिवहर पड़ता है बिहार के अंदर। ठीक, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, अगर पूछे भारत के अंदर बिहार का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है तो आप लिख दीजिएगा 12, पहला स्थान राजस्थान का। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो चौथा स्थान। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका, तो इसको याद रखना। ऑप्शन है CWG, AW, CAW या CW। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा AW के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? दक्षिण पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्व मानसून या उत्तर पश्चिम मानसून? एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? तो इसमें ऑप्शन है आपके पूर्णिया है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर और सहरसा है। एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ई ऑप्शन, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा। ये सभी बल सुंदरी मिट्टी के विस्तार के क्षेत्र हैं बिहार के अंदर। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? मनिहारी, फतुहा, उरैन या सूर्यगढ़ा? तो पुनपुन नदी है जो गंगा नदी में प्रवेश करती है ये फतुहा में। ठीक, राइट आंसर इसका क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? सोन नदी, पुनपुन नदी, अजय या किऊल नदी? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो राइट आंसर इसका होगा सोन नदी है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है उत्तर साइड से। ठीक, और यहीं से नर्मदा नदी निकलती है। तो राइट आंसर इसका सोन नदी होगा। ठीक, सबसे बड़ा पुल सोन नदी पर भी बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तेल्हार कुंड किस जिले में स्थित है? कैमूर, नवादा, नालंदा या बांका? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो तेल्हार कुंड जो है ये कैमूर जिले में पड़ता है। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? दरभंगा, कटिहार, रोहतास या सहरसा? तो बिहार में नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की जाती है वो रोहतास में की जाती है। तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। और अगर बात करें सबसे ज़्यादा भारत में नहर बनाने का श्रेय किस शासक को है? तो फिरोज शाह तुगलक जो है सबसे ज़्यादा नहर बनवाया था इसने। ठीक, तो और अगर पूछे नहरों का देश कौन है तो आप क्या लगाइएगा? नहरों का देश जो कहते हैं वो पाकिस्तान को कहते हैं। ठीक, और नदियों को बांग्लादेश। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है? नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बिहार, बिहार और पश्चिम बंगाल? तो ये विवाद जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में बाण सागर परियोजना के अंतर्गत। ठीक, और अगला हमारा प्रश्न, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? मुंगेर में है, फतुहा है, किशनगंज या छपरा है? तो ये फिलहाल फतुहा में है बिहार स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई? 2015, 2017, 2018, 2019? तो बिहार स्टार्टअप नीति की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 2017 में। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित है, इसको अशोक ने बनवाया था, कहाँ है? जहानाबाद में, नवादा, भागलपुर या बांका? तो ये फिलहाल पड़ेगी आपको जहानाबाद में। ठीक, बराबर की गुफाएं चार गुफाएं बनवाई थी यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं के लिए अशोक ने। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार के किस राजनेता को लोक नायक के उपनाम से जाना जाता है? श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम या एक से अधिक? इनमें से कोई नहीं। तो जयप्रकाश नारायण जो जेपी नारायण थे, इनको लोक नायक की उपाधि से जाना जाता है। ठीक, और कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के, राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? द बिहारी, बिहार बंधु, नवजीवन, बिहार टाइम्स? तो इसका जो सही जवाब होगा बिहार बंधु जो है बिहार का प्रथम समाचार पत्र था। ठीक,
और अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? इमदाद अली खां, बी है फारूक अली, सी है मोहम्मद एजाज खां और डी है शेख असगर। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। फिलहाल इसका राइट आंसर होगा इमदाद अली खां, जो है बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करने वाले थे। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रघुपति, कन्यादान, आलोचना या सुहागिन? तो पहली फिल्म जो थी कन्यादान थी, मैथिली फिल्म। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न, बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो ए ऑप्शन, बी, सी, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फिलहाल ये 24 अंश 20 से 27 वाला, यही सही है, उत्तरी अक्षांश में। ठीक, याद रखना ये ऑप्शन पहला होगा सही इसका। अगला हमारा प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला। तो जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, अभी मैंने बात किया था वहाँ पे क्षेत्रफल में, अब जनसंख्या है। तो ऑप्शन इसके हैं शेखपुरा, शिवहर, बांका या जमुई। तो सबसे छोटा जिला अगर बताएं तो आपका हो जाएगा शेखपुरा, जो है दृष्टि जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। अगर बात करें बिहार की जनसंख्या घनत्व क्या है, तो सबसे ज़्यादा भारत में इसका जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में आदमी रहते हैं। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, 17वें बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन है 20, 24, 26 या 32। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फिलहाल 26 होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई? 2010, 2015, 2018 या 2020? तो सही जवाब इसका होगा 2015 में की गई थी। ठीक, अगला हमारा प्रश्न भारतीय संविधान से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका राज्यपाल में निहित है? तो ऑप्शन इसके 149 है, 152 है, 154, 156। तो सही जवाब जो होगा इसका 154 है। ठीक है ना। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठक एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? 2, 3, 4, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ये है 4 बैठकें होती हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया? 1935, 1940, 1942 या 1952? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका हो जाएगा 1935 में, भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? 14 दिन, 1 माह, 3 दिन या 6 माह? तो विधान परिषद जो साधारण विधेयक को वो 3 माह तक के लिए रोक सकती है। ठीक, और लोकसभा में 14 दिन के लिए। अगला हमारा प्रश्न, विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ये कुल मिला के आपका 1/3 भाग जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा राजगृह, वैशाली, चंपा या पाटलिपुत्र। सही जवाब आपको हो जाएगा राजगृह। ठीक, जिसे गिरिव्रज के नाम से भी पहले जाना जाता था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया? क्षतिग्रस्त का मतलब इसको कटवा ही दिया था। देवगुप्त, ग्रहवर्मन, शशांक या कनिष्क? तो शशांक जो था बोध वृक्ष को इसने कटवा दिया था। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? पाटलिपुत्र, अजीमाबाद, कुसुमपुर, औरंगाबाद? तो इसने नाम रखा था फिलहाल अजीमाबाद रखा था। ठीक, अजीम नाम था इसलिए अजीमाबाद रख दिया। और पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो उदयन था। पाटलिपुत्र को पटना किसने परिवर्तित किया? तो शेरशाह सूरी जब शासक बना तो उसने अपनी राजधानी इसको बनाई थी। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल का में बना है? तो यह जो बना था ये आपका बनेगा जहांगीर के समय में बनाया गया था। स्थापत्य कला की बात करें तो शाहजहां और चित्रकारी कला से जो संबंधित था जहांगीर था। ठीक, इसके शासनकाल में मंसूर वगैरह जो थे चित्रकार प्रसिद्ध थे। अगला हमारा प्रश्न है, 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद जुबैर, श्री कृष्ण सिंह, श्यामानंदन प्रसाद, रामव्रत बेनीपुरी? तो राइट आंसर इसका होगा मोहम्मद जुबैर जो थे किसान सभा के अध्यक्ष थे। और किसान सभा का गठन किसने किया? तो शाहजानंद ने किया था। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल में दिवाकर फांदकर भागने में सफल हुए? तो ये हजारीबाग में थे और दीपावली के दिन रात में भाग के गए थे नेपाल। ठीक, और वहीं पे इन्होंने आज़ाद दस्ते का गठन किया था अपने दोस्तों के साथ। और अगला हमारा प्रश्न है, पटना कलम के अंतर्गत निम्नलिखित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो बिहार के सामान्य जनजीवन, हिंदू धर्म की देवी देवता, यूरोपीय पुनर्जागरण, पुरातात्विक स्थल?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिहार के सामान्य जीवन का इसमें वर्णन मिलता है। ठीक। और अगला हमारा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका जो राइट आंसर मजरुल हक जो थे, इन्होंने इसका प्रकाशन किया था। ठीक। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर या भोजपुर? तो इसका राइट आंसर होगा सारण को किया गया था अपराधी जिला घोषित। अगला हमारा प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो पहले बात कर लें, ये बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई थी? तो महात्मा बुद्ध के मरने के बाद 483 में पहली बौद्ध संगीत हुई थी आजाद शत्रु के समय पे। ठीक। और दूसरी हुई थी काला अशोक के समय, और तीसरी हुई थी अशोक के समय। तो इसका राइट आंसर फिलहाल आपका होगा 255 ईसा पूर्व में इसके समय में बौद्ध संगीत हुई थी 255 में। ठीक। राइट आंसर इसका ए होगा। ठीक। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा? तो इसने अपने पुत्र को भेजा, महेंद्र, और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था अशोक ने। ठीक। राइट आंसर इसका फिलहाल बी होगा। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और ओदंतीपुरम में हुए बख्तियार खिलजी के वर्णन किया है? तो सिंह, फाहियान, धर्मस्वामिन या संयुंग? तो इसका राइट आंसर होगा धर्मस्वामिन जो था नालंदा उदयपुर में जो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था विश्वविद्यालय, उसका वर्णन इसने किया है। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? मराठों का, लोदियों का, पाल शासकों का, अफगानियों का? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अफगानियों का शासन था जब हुमायूं का शासन था। ठीक। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया था, तो ये 10-12 साल के लिए देश से निष्कासित हो गया था, उसके बाद फिर लौटा था ये। और बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा जिसे प्रांत बोलते हैं के रूप दर्जा कब दिया गया? 1540, 1575, 1580 या 1590? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1580 में सूबा प्रांत का दर्जा मिला है। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया? 1630, 1651, 1632 या 1633? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1651 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला हमारा प्रश्न है, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो कानपुर से नाना साहब लड़े थे, लखनऊ से बेगम हजरत मान, रीवा युद्ध, बांदा युद्ध? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फिलहाल कानपुर से नाना साहब लड़े थे, तो यहीं से इनको, और जगदीशपुर से बिहार से लड़े थे कुंवर सिंह। 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी युद्ध के बाद। और पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त होता है? पटना, मुंगेर, गया या नालंदा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नालंदा से प्राप्त होता है। ठीक है ना। अगला हमारा प्रश्न, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन? तो इसका जो सही जवाब होगा वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसका हिस्सा। ठीक। अगला हमारा प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? चौसा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, कन्नौज का युद्ध? तो ये हुआ था चौसा का जो युद्ध था सबसे निर्णायक युद्ध था, और इसी में अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित कर दी थी भारत में। और बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र में या जिले में प्राप्त हुआ? तो गया एवं नालंदा, मुंगेर एवं गया, सारण, वैशाली, पटना या वैशाली? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सारण और वैशाली में अवशेष नवपाषाण काल युग के प्राप्त हुए, और इसी में अग्नि की खोज हुई थी। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? विदेह, अंग, मगध, चंपा, वज्र? तो 16 महाजनपद थे जिसमें से 4 अभी बिहार में है और 8 अभी उत्तर प्रदेश में मौजूद है। लेकिन इसका सही जवाब अगर बात करें तो मगध जो था सबसे बड़ा यही राज्य था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, और इसी में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो मौर्य, लिच्छवी, विदेह या गुप्त? तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये मौर्यकालीन जो शासक थे इन्होंने स्थापित किया था। अगला हमारा प्रश्न है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? हर्यक वंश, बिंदुसार इसी का था, बृहद्रथ अंतिम शासक था ये, और शिशुनाग वंश, नंद वंश, महापद्मनंद इसका संस्थापक था। फिलहाल राइट आंसर इसका होगा बृहद्रथ की हत्या हो गई थी। ठीक। पुष्पमित्र शुंग ने इसको मार दिया था और अपना शुंग वंश की स्थापना किया था। और बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा? हर्यक वंश का था बिंबिसार, और ये आपको बताएं ये बैठा था 15 वर्ष की आयु में बैठा था सिंहासन पर। अगला हमारा प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? प्राच्य, उत्तरापद, दक्षिणापद या कलिंग? कलिंग फिलहाल उड़ीसा में पड़ता है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा प्राच्य। पाटलिपुत्र जो था ये राजधानी थी। तो ये थे आज के हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको कम समय में ज़्यादा
प्रश्न प्रदान करते हैं। और यह वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दिया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें क्लास अच्छी लगे तो। लेकिन आप लोग क्लास देख लेते हो पर एक लाइक नहीं बनता आप लोगों से, तो बहुत गलत बात है। हम इतनी मेहनत से आपका क्लास बनाते हैं, 2 घंटे इसमें लॉस करते हैं, फिर भी कम से कम एक लाइक तो मिलना चाहिए ना आप लोगों से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय।